बहुत सारे यमदूत बड़े भयानक से, और वो क्या कर रहे हैं कि जो लोग पापी लोग कह सकते हो आप, वो उन्होंने बेंच पे लेटा रखे हैं और उनको आरी से चीर रहे हैं। एक यमदूत ने इधर से पकड़ रखा है बाजू, एक ने इधर से पकड़ रखा है, और उसके मतलब सिर से पार होके आधा छाती तक आ गया है आरा। वो मैंने देखा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, काल पुरख की देह में कोटिक विष्णु महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रवि शशि कोट जलेश। उस परम पुरुष के शरीर में करोड़ों विष्णु, करोड़ों महादेव, करोड़ों इंद्र निवास करते हैं और उस प्रभु का सिमरन करते रहते हैं। ईश्वर के रहस्य को देवगण भी नहीं जानते, फिर इस पृथ्वी पर रहने वाले हम गले सड़े मनुष्य भला क्या जान सकते हैं। कभी कभी वो प्रभु परमेश्वर हम मनुष्यों पर अपने रहस्यों को प्रकट करता है, जिससे दुनिया में ठोकरें खाते हुए हम लोग संभल जाएं और उस प्रभु परमेश्वर की तरफ को सावधान होके संभल संभल के चल सकें। तो ईश्वर के ऐसे ही कुछ रहस्य हैं। हम लोग आज लुधियाना में हैं और हमारे साथ मंजीत सिंह हैं, जो आप सभी के परिचित हैं और अमृतसर से हैं, आप सभी जानते हैं। उनके साथ कई बरस पहले एक घटना हुई थी और तब दीपावली का समय था। 3 दिन जो दीपावली का सुमिरन चलता है वो समय था, और अगले दिन ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था। तो उस समय में इनको किस तरह की अनुभूति हुई, बैठे बैठे शरीर से चेतना निकली, कहाँ गई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम इनसे जानेंगे। हाँ जी, आप बताइए। सतपुरुषों के चरणों में नमन गुरुजी। गुरुजी, ये काफ़ी समय पहले की बात है। मेरी कोशिश होती है दीपावली को जो 3 दिन का अखंड सुमरन होता है मैं करूं। तो कुछ साल पहले भी ऐसे ही मैं बंद कमरे में सुमरन कर रहा था। 3 दिन लगातार हो गए थे और चौथे दिन सूर्य ग्रहण था। हाँ। सूर्य ग्रहण के समय आपने बताया है कि जो आराधना का विशेष फल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय मैं सुमरन कर रहा था, तो सुमरन करते करते ही सामने दीवार थी, बंद कमरा था, अंधेरा था। तो एकदम से रोशनी हुई और जैसे कोई फिल्म का पर्दा सामने चलता है, ऐसे एक पर्दा सा खुल गया। हाँ। और उस पर्दे में एक बड़ा सा दरवाजा नजर आया, और उस जैसे जेल का कोई दरवाजा होता है, उसमें एक छोटा दरवाजा था, उसमें से आप मेरे को पार ले गए। अच्छा। और पार ले जाके खड़ा किया तो आगे 3 दरवाजे थे, जिनमें 2 दरवाजे छोटे और एक बीच वाला दरवाजा बहुत बड़ा था। पहले आप छोटे दरवाजा जो बाईं तरफ था उस तरफ मेरे को लेके गए। उसमें जैसे ही हम अंदर घुसे, बड़ा अच्छा रोशनी, बड़ा सुंदर माहौल, खुशबू आ रही। थोड़ा आगे गए तो वहां पे आपने बताया हुआ धुंध सी भी धुआं सा नीचे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, इंद्रलोक और सिंहासन लगा हुआ। तो वहां मुझे सिर्फ मुकुट दिखाई दिया, क्योंकि हम एंटर जब करे अंदर को तो सिंहासन लगा हुआ था। तो पीछे से मेरे को मुकुट दिखाई दिया देवता का, और अप्सराएं नाच रही थी, ऐसा दिखाई दिया मेरे को। इंद्र का स्थान जी, बस तभी आपने हाथ पकड़ के मेरे को वापस ले आए कि ये स्वर्ग लोक है, बाकी आगे देखते हैं। हाँ, कि इसमें आगे मत जाओ, पता चला अप्सराओं में बैठ गए वहाँ नृत्य देखने लगे, आसक्त हो गए। जी जी फिर जी, मुश्किल पड़ेगी। तो आपने मेरे को हाथ पकड़ के बाहर ले आए, और आके फिर मैंने सोचा कि अब आप बड़े दरवाजे में मेरे को लेके जाओगे, पर आपने कहा कि इसमें मैं बाद में लेके जाता हूँ, पहले तेरे को अगला दरवाजा दिखाता हूँ। तो अगला जो छोटा दरवाजा था, उसमें जैसे ही हम अंदर गए तो जाले लगे हुए, बड़ी बदबू उसमें आ रही, चमगादड़ जैसे लटके हुए ऐसे पंछी दिखाई दिए मेरे को। उसके आगे जैसे ही हम गए
तो वहां पे भी ऐसे ही जेल का जैसे दरवाजा होता है, एक बड़ा दरवाजा था और छोटा दरवाजा एक लगा हुआ था। वो आपने ऐसे धक्का दे के खोला और मेरे को आगे धक्का दे दिया, और आगे धक्का क्या ये कहा कि चलो आगे जी चलो, मतलब कि आगे को तू चल। तो मैं डर गया, आगे बड़ा भयानक सीन था। तो मैंने पीछे एकदम से आपको देखा कि आप हैं पीछे, तो आप खड़े थे, मैंने आपका हाथ पकड़ा। तो मैं आगे क्या देखता हूँ कि बहुत सारे यमदूत बड़े भयानक से, और वो क्या कर रहे हैं कि जो लोग पापी लोग कह सकते हो आप, वो उन्होंने बेंच पे लेटा रखे हैं और उनको आरी से चीर रहे हैं। एक यमदूत ने इधर से पकड़ रखा है बाजू, एक ने इधर से पकड़ रखा है, और उसके मतलब सिर से पार होके आधा छाती तक आ गया है आरा, वो मैंने देखा। अच्छा। खुद ही, और खून गिर रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद इन चित्रों को जब हम वैसे यहाँ देखते हैं ना जमीन पे, जी जी, करनी भरनी में ये चीजें दिखाई जाती हैं, पत्रिका में भी हमने दिया था। जी जी, तो लोग कहते हैं ये तो काल्पनिक चीजें हैं। जी जी, है, उनको वे असल नहीं मानते, वो सोचते हैं कि हम लोगों को डराने के लिए ऐसी बात कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, वो हकीकत चीज है। जी जी, ऐसा सिखों के साथ हुआ है, मुसलमानों ने किया है। जब इन पे अत्याचार हुए थे, वो चरखरी पे चढ़ा के उनको काटते थे। दिल्ली की घटना। जी जी, तो ऐसे ही वहाँ पे वो नरक का, जी नरक का, जी जी, तो वहाँ पे एक खंबा है लाल सा, जैसे आग का खंबा है, उस पे औरतों को ऐसे एक यमदूत ने इधर से पकड़ रखा है और ऐसे ऐसे चिपका रहे हैं उसको, बार बार। अच्छा। जला रहे हैं। तो वो बड़ा भयावह सीन था। उससे आगे आप लेके गए, एक नदी बह रही है, वो मवाद और पीक की नदी, आपसे सुना था मैंने। तो मुझे वहां पे भी ऐसा ध्यान आया कि ये वही नदी होगी, बैतरनी नदी। भयंकर नदी, बहुत भयंकर है। आवाज बड़ी डरावनी वहां पे आ रही थी, और वो यमदूत बड़े बड़े दांतों वाले यमदूत थे, और कान भी बड़े बड़े और बड़े भयंकर मुंह उनके। वो ऐसे डुबो रहे थे जो उन आदमियों को, औरतों को, और तब तक डुबोए रखते थे जब तक वो मवाद उनके मुंह में ना चली जाए सांस से, और फिर उनको निकाल लेते थे, और जैसे सांस उनको आता था फिर डुबोते थे। ऐसे उनको मार रहे थे, बार बार जिंदा भी कर लेते थे, मार भी देते थे। तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा डर गया गुरुजी, मेरे पैर। वो भी तो तुमने बताया था कि वो चिमटे से वो, हाँ, और एक था कि गरम चिमटा करके और उनके मांस नोच रहे थे ऐसे, और वो बोल रहे थे कि तुमने ऐसे ही मांस खाया है जानवरों का, नोच नोच के, तो जो तुमने किया है ऐसे में हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से तो धर्मों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में उनके, ऐसे रंग की गाय खाओ, ऐसे रंग का बकरा खाओ, ऐसे ये खाओ। तो पता नहीं, बस परमेश्वर जाने। मैं तो इन विषय पे विवाद नहीं करता, ना कोई अपना तर्क देता हूँ, ना कोई स्टेटमेंट देता हूँ। जिसको भैया संसार में जो अच्छा लग रहा है करते रहो, लेकिन जो हम करेंगे, जी जी, किसी को अगर हम कष्ट देंगे तो उसका तो कहीं ना कहीं भोग हमको बिल्कुल बिल्कुल भोगना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो अपने जानने में जी जी ऐसा समझता हूँ। मैंने भी गुरुजी, मेरे माता पिता बहुत मांस खाते थे, मतलब खाते थे, लेकिन आपकी शरण में जब से आया हूँ मैंने छोड़ा, और जब से ये सब देखा तब से तो मुझे बिल्कुल इतना डर लगा कि मैंने बाकियों बहुत जनों का छुड़वाया, बहुत सारे संगियों को अपने साथ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जी जी, मानते नहीं, इन चीजों को सोचते हैं ये तो हमें डराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, सब या हमारे साथ ऐसा नहीं होने का, सही बात, क्योंकि हमारी तो किताब में लिख रहा है, या हमें तो इजाजत है, या जैसा भी। खैर वो बहस की चीज नहीं है। जी जी, है ना। सही बात। एक जो देखा है, मैं, मुझको भी दिखाया था ना। अच्छा, यमराज जी ने जब ले गए थे, जी जी, तो मुझसे कई सारों ने पूछा भी, हमारी तो किताब में लिखा। मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो जो दिखाया मैंने तुमको बता दिया, आगे आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहे वैसे करें। सही बात है गुरुजी। अच्छा, वो नरक का क्षेत्र आपने देखा? जी जी, बहुत भयानक क्षेत्र था। हाँ, वो तो है। आवाज भी बहुत मतलब डरावनी आ रही थी। तो फिर आपने कहा कि अब वापस चलते हैं। हाँ। तो मेरा हाथ पकड़ के आप खींच के वापस ले आए, और मेरे टांगे इतनी कांप रही थी, मुझे ये लग रहा था कि बस अब पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता वहाँ। तो आप मुझे बाहर ले आए, और जैसे ही बाहर लाए, और जैसे पर्दा एकदम से बंद होता है, और वो तीसरा दरवाजा, हाँ तीसरा दरवाजा भी तो था सच। हाँ, तीसरा वहां से नरक से बाहर लेके आए आप, तो वो बड़ा दरवाजा था एक। हाँ, बड़ा दरवाजा था, ईश्वर की तरफ जाता जी जी, वो सफेद था बिल्कुल। हाँ, मोक्ष मार्ग है वो सफेद दरवाजा। वो जैसे ही आप लेके आए उसमें दरवाजे में, तो उसमें रोशनी है बहुत,
हाँ। और रोशनी भी ऐसी नहीं जैसी ट्यूबलाइट की वो या किसी की, निरंकार परमात्मा हाँ, की वो रोशनी। बिल्कुल सफेद वाइट हाँ। रोशनी बिल्कुल। हाँ। धीरे धीरे हम आगे गए तो आगे एक पर्दा सा है बहुत बड़ा, उसमें से रोशनी निकल रही है। तो आप आगे चले गए और मेरे को आप खींच, मतलब मैं नहीं जा पाया, मेरे को आपने खींच के थोड़ा आगे किया और मेरे को आगे आप जब ले गए तो फिर आपने कहा कि तेरे जो चोगे पे 2 दाग हैं, वो जैसे जैसे ही सुमरन तू करेगा धीरे धीरे धुल जाएंगे, तो फिर तू भी इस दरवाजे से पार हो सकेगा। तो फिर वापस आते हैं हम, आप मेरे को लेके आए और फिर मेरी, जैसे वो टीवी में, पुराने टीवी में एकदम से बंद होता था, वो ऐसे यूं करके पिक्चर एकदम से क्लोज हुई और मेरे को एकदम से देखा, मैंने आंखें देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है और अभी इतना कुछ था ना, आप हो ना वो नरक है ना वो स्वर्ग है। तो मुझे बड़ा लगा बाद तो में ये कि ईश्वर का रहस्य है जी, ईश्वर का रहस्य मतलब वो है। 3 दिन सुमरन करके और वो चौथे दिन जब सूर्य ग्रहण में भी लगातार सुमरन किया, हाँ। तो उस वजह से परमेश्वर ने कृपा करी, ईश्वर ने सूर्य कृपा करी। ग्रहण सिद्ध काल होता है। मैं बताता हूँ, जब माता जी जीवित थी हमारी, जी जी, तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा था तब, तो उन्होंने बताया, सुमरन हम सभी करते हैं ग्रहण काल में, तो वो भी सुमरन कर रही थी, तो उन्होंने देखा, बिल्कुल खुली आंखों से उन्होंने देखा कि उधर से आकाश मार्ग से गरुड़ पे भगवान विष्णु बैठे हैं और उनके बराबर में मोर पे कार्तिक स्वामी बैठे हैं, और ये दोनों उड़ते हुए अपने वाहनों पे गुरु दरबार में प्रवेश करते हैं उधर की तरफ को। उन्होंने बिल्कुल खुली आंखों से ये दृश्य देखा था। अच्छा जी। और तब से उनको बड़ा विश्वास तो पहले से ही था परमात्मा पे, क्योंकि मैं तो बचपन से उनको जो मेरे साथ अनुभूतियाँ होती थी जी जी, वो मैं बताता रहता था, तो वो विश्वास करते थे उन चीज़ों पे। तो ये होता है जी और जी, ये सब व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जी है नहीं? आपको वो अनुभव हुआ, किसी को और अनुभव होगा। जी जी, और कुछ कहते हैं अजी स्वर्ग और नरक है ही नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, जब आप लोग ज़्यादातर इन्हीं बातों को कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, मनोविज्ञान, और वही दिखता है। ऐसा नहीं है, ना ना, ऐसा नहीं है। सबको एक साथ थोड़ी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में परमेश्वर की आकृतियाँ, विकृतियाँ, ये सब मौजूद जी, हैं जी। जगह जगह। इस पृथ्वी के भी वायुमंडल में हम महसूस करते हैं। जब सुमरन में बैठो या आराधना में बैठो या कहीं नई जगह पे जाते हैं ना, तो वहाँ का जो वायुमंडल होता है, जी जी, वहाँ इस बातों को कहना तो खैर एक अतिशयोक्ति होगी। वहाँ जो आत्माएं होती हैं ना, जी जी, जैसे अभी सत्संग हुआ है, जी जी, तो उसमें वो आत्माएं शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, आती हैं, और उनकी अनुभूति भी जी जी, होती है कि वे, ये भी पता चल जाता है कि अच्छी आत्माएं हैं या खराब। बुरी आत्माएं हैं। एक बार हिमाचल में भी आपको ऐसी अनुभूति हुई थी? बहुत बार हुई है, जी, बहुत जी। बार ऐसा होता रहता है। जी जी, तो ये इन चीज़ों को कहने का हमारा ये मतलब है कि जो ईश्वर भक्त हैं, जो नास्तिक हैं, उनके लिए तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, नहीं? सही बात है। वे तो महादेव भी आ जाएं तो उनकी बात भी नहीं मानने जी के, जी जी, भगवान विष्णु आ जाएं तो उनकी भी नहीं मानने के हैं, सही सप्तऋषि आ जाएं तो उनको कहेंगे अजी लो ये आ गए हैं। सही बात है। तो ये चीजें उनके तो अभी अशुद्ध बुद्धि होने से और पाप बुद्धि होने से उनके जीवन में पाप कर्म बढ़ रहे हैं, जी जी, और जब खूब बढ़ जाएंगे तो फिर उनके सामने उनका फल आएगा। जी जी जी, ये जो हम लोगों की बातें हैं, ईश्वर में विश्वास की बातें, उन लोगों के लिए हैं जो ईश्वर भक्त हैं, जो साधना में लग गए हैं, जी जी, और जिनको थोड़ी थोड़ी वो अनुभूतियां, यानी परमात्मा अपना प्रकाश जिन पे बरसाना शुरू कर दिया है। सही बात है ना? जी जी। तो ये सारी चीजें सत्य हैं। 2 बजे की आराधना में भी 1-2 बार मुझे, जैसे हनुमान जी हैं उनकी पूंछ नहीं है, और गणेश जी हैं उनकी सूंड नहीं है। सुनने वो सामान्य, ये मतलब विकृतियां हमारे सनातन धर्म में, जी जी, जो वाम मार्गी लोग हैं ना, जी जी, और बल्कि आप वेद को पढ़ें जो हमारा मूल ग्रंथ है, तो उसमें तो मूर्ति पूजा भी वर्जित है। हाँ जी, वर्जित है। केवल ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं, हनुमान हैं, महादेव हैं, प्रभु राम हैं,
और कृष्ण महाराज हैं या जो भी जितने भी 33 करोड़ देवता हैं या उससे भी ज्यादा हैं, जी जी उन सबको श्रद्धा से हम प्रणाम करें। जी जी वे हमारे पूर्वज हैं और उन सब का आराध्य देव एक ईश्वर है, उसी की हम आराधना करें हैं। यो अन्यान देवतम उपास्ते यथा पशुरेव गोंगसः देवानाम। जो ईश्वर की आराधना तो नहीं करता या कर अभी कुछ दिन करी और उसको छोड़ के फिर देवी देवताओं को या भूत प्रेत इन चीज़ों में लग जाता है, पूजा उनकी करने लगता है, पेड़ की पूजा, गाय की पूजा, ये इसलिए नहीं है कि हम इनको परमात्मा के बराबर ले जाएं, कभी हो ही नहीं सकते। जी जी ये सब उसके बनाए हुए खिलौने हैं। पर गुरुजी कुछ लोग ये बहस करते हैं कि जैसे परमात्मा ने तो इनकी ड्यूटी लगा रखी है। हाँ, तो ड्यूटी तो तो लग रही तुम है। ड्यूटी वाले के पास चले जाओ, मालिक के पास जो जाते हो। आपका शहर है, जगह जगह लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, अलग अलग ऑफिस हैं, तो वो तो आपको किसी ऑफिस में जाना है तो वो तो आप अपने शिष्टाचार से ही तो जाएंगे। तो शिष्टाचार आपके अंदर होना चाहिए। जी 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 है, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो हम पहले ही कह रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर के बराबर तो कोई है ही नहीं ना। नहीं, हाँ। हाँ, मतलब बहस करते हैं लोग ना, कि बहस तो करनी नहीं प्रिंसिपल के पास पहले चले जाते हो, पहले मास्टर जी के पास जाओ फिर प्रिंसिपल। नहीं, चलो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि पहले आप देवताओं की पूजा करो, फिर औरों की करो, फिर औरों की करो, तब परमात्मा की करना, ऐसा नहीं। प्रथम दीक्षा परब्रह्म परमेश्वर की आराधना की होनी चाहिए बच्चों को। जी 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 जब वो परम ब्रह्म को जपेंगे तो देवगण उनकी आत्मा खुद ही उनकी मदद करेंगी आके। ऐसा अनुभव में आया है, देखा गया है, हमारी संगत में बहुत लोगों के साथ ऐसा जी हुआ है। तो ये हम बता रहे हैं ईश्वर के रहस्य। जी जी और उसके रहस्य अगाध हैं, उनको हम लोग जान नहीं सकते। बस थोड़ा बहुत वो जरा सा रोशनी का छींटा वो प्रभु मार देता है तो जरा सा कुछ दिख जाता है और फिर बंद हो जाता है। सही इस तरह का हम लोगों का जीवन है। जी जी तो उस प्रभु का नाम हम जपते रहें और शुभ कर्म करते रहें, पुण्य कर्म करें। शुक्र है परमात्मा। हाँ, बस उस शुक्र है आपका, आपने मुझे दिव्य दर्शन कराए। ये सब उसी के हाथ में है, इंसान के हाथ में कोई कुछ नहीं होता। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।